2020 में काफ़ी सालों के गैप के बाद AICS म्यूज़िक और डांस कंपटीशन स्टार्ट हुआ था। बड़ी मुश्किल से अब हम सब खुश हुए थे कि हम कल्चरल कलाकार वालों को यहाँ आने का मौका मिला था। तब हम सब पतले थे, अभी 6 साल में हम सब मोटे हो चुके हैं। जिनको 2020 में नाचते हुए देखा था और अभी भी सेम ग्रेस के साथ सब लोग, चाहे मोटे पतले, लेकिन यहाँ पे दोबारा सबको इकट्ठा देखते हैं, बहुत खुशी होती है। सर इस बार तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे दूसरे स्टेट के भी कॉम्पिटिटर्स जो पहले हमारे कॉम्पिटिटर्स थे, हालांकि मेरे दोस्त हैं, वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कोई ना कोई रीजन से, लेकिन फिर भी वो देखने के लिए आए हुए। हरियाणा से भी मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिले, दिल्ली से भी ऐसे मिले, मुंबई से भी मिले, जो सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे आए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और थैंक यू सो मच कि बोर्ड ने ये, हाँ, कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी होगी सब स्टेट्स के लिए कि कोई ये हाथ में नहीं ले रहा है, लेकिन हर कोई स्टेट ने स्पोर्ट्स का कोई ना कोई AICS एक्टिविटी ले लिया होगा, शायद वो एक रीज़न हो सकता है। और बजट सेशन, विधानसभा सेशन वो सब चल रहा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। हम कोशिश करेंगे, हालांकि हर बार हम बोलते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि गुजरात में कराएं, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे रीज़न आ जाते हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप सब हमारे गुजरात के मेहमान बने, हम आप सबकी मेहमान नवाज़ी कराएं। कंपटीशन तो एक अलग चीज़ है। IAS सर यहाँ पर थे, अभी नहीं दिख रहे कहीं, शायद ये रहे IAS सर हैं। बिहार में भी, जब पटना में भी हम सब इकट्ठे हुए थे, तो नित्यानंद सर थे, तो उनका जो लगाव है वो भी दिखता है, कहीं ना कहीं हमको भी फ्यूचर दिखता है कि हम भी कभी ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि इस साल हमारा लास्ट है, करा दो सर, जल्दी करा दो। बस ऐसे ही सब मिलजुल के रहे, खूब मजे करें। सर यहाँ इतना प्रैक्टिस सेशन ये वो सब करते हैं, लेकिन जो हमारी पूरी टीम है ना, जैसे 39 टीम मेंबर्स आए हुए हैं, रात को कोई नहीं सोता, 3-3, 4-4 बजे तक सब बैठते हैं, मजे करते हैं, क्योंकि ये माहौल फिर कहाँ मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से, ये एक्टिविटी की वजह से, ये कंपटीशन की वजह से हम सब भी एंजॉय कर पाते हैं। हार जीत तो अलग बात है, लेकिन कला को जिंदा रखना, मजे करना एक और ही बात होती है। आप सभी टीम मेंबर्स को ऑल द बेस्ट। एक शिकायत सर ये है कि मार्च पास्ट में आपने सिर्फ 4 लोगों को अलाउ किया, जबकि हम पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे कि हम नाचेंगे कूदेंगे। तो उसका सर आप कैसे करोगे? आप 25 को डीजे करवाओगे? 25 को हॉल हमारे पास सारे दिन के लिए है। क्लोजिंग सेरेमनी होने के बाद जब चले जाएंगे ना सारे, तो आपके पास है सारे। नागपुर में भी हमको बहुत टाइम कम मिला था, 1-1.5 घंटे में डीजे बंद हो गया। नहीं, यहाँ आपके लिए है, शाम तक है हमारे पास। हाँ, है ना। तो ये पटना में तो हमें खूब, पटना में तो बहुत मजे किए, बिहार में हमारी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी हुई है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्द से जल्द हमको मौका मिलेगा और हम खुशी आप सबके लिए तैयार खड़े मिलेंगे। लेकिन सर 25 को नाचे बिना तो जाएंगे नहीं आप। सब नाचेंगे, मैं भी नाचूंगा उस दिन। हम सब गोदी में बैठेंगे एक चेयर पे, लेकिन आप जगह के लिए रिस्ट्रिक्ट मत करना, सबको अलाउ करना। सबको अलाउ है, सबको अलाउ है, सबको अलाउ है। मतलब फरवरी, आई थिंक 28 फरवरी के आसपास आपने बोला था कि 5 तारीख के लिए वेट करना। तब तक मैंने सोच लिया था कि इस बार तो नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो एज ए रिटायर्ड पर्सन आई कम। बट व्हेन यू अनाउंस्ड इट इन द ग्रुप, दैट वाज लाइक एकदम जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल जो खुशी का ठिकाना नहीं होता। बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ये मार्च है, मार्च में छोड़ेंगे या नहीं, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। वी आर फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, तो वहाँ एक टाइम वारिंग का और बहुत सारी चीज़ों का वो रहता है। लेकिन मैंने अपने कमिश्नर को बोल दिया था, सर मेरे को जाना तो है ही कैसे भी, क्योंकि आप अगर मतलब जो यहाँ आते हैं ना, वो जानते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, एंड जो वहाँ बैठे रहते हैं ना, उनको लगता है कि हम लोग यहाँ मजा करने जाते हैं। तो मतलब
दे फील कि आपका तो एक ही दिन का इवेंट है, आपका तो एक ही मतलब गाना 5 मिनट का, उसके लिए आपको 7 दिन की क्या जरूरत है? बट इफ एवरीवन थिंक्स लाइक दैट, देयर वोंट बी एनी मार्च पास्ट, देयर वोंट बी एनी गैदरिंग. सो इसलिए यहाँ पर जो आते हैं हम, उसका जो मकसद है वो टोटली डिफरेंट है. वो जो कॉमरेडरी है, ब्रदरहुड है, वो टोटली डिफरेंट है. 5 years ago आई नेवर न्यू हु इज खन्ना, हु इज प्रदीप खन्ना. आज हम जो है मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि मतलब घर के मेंबर्स है. वी फील मीटिंग एवरीवन. जब हम यहाँ से, मैं जब यहाँ से जाऊंगा, द फीलिंग विच आई एम टेकिंग बैक इज जस्ट विच विल बी ऑन द डे ऑफ माई रिटायरमेंट. जो फीलिंग मुझे रिटायरमेंट के दिन होगी, वही फीलिंग मैं AICS से वापस जाने के टाइम लेके जाऊंगा. क्योंकि नेक्स्ट ईयर आई वोंट कम एज अ कॉम्पिटिटर, आई विल डेफिनेटली कम एज अ स्पेक्टेटर. बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ मेमोरीज हियर, लॉट ऑफ अटैचमेंट्स, लॉट ऑफ इमोशंस इन दिस एंटायर गैदरिंग. और मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि what this AICS has done to me or to so many of us. See, it is not only a competition, it is a way we get together, we have interaction with each other, we discuss things with each other, and then depart with a hope that we will be meeting next time. Many of us do come back, many of us don't make it, but make it in the next year. So ये आना जाना होता रहेगा, अच्छा रहेगा, बहुत मजा आता है इसमें. खन्ना जी, थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग सो हार्ड टू मेक दिस इवेंट सक्सेसफुल, टू मेक दिस इवेंट हैपन दिस ईयर. स्पेशली आई एम थैंकफुल टू यू. थैंक यू सर. क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद हो सकता है दिसंबर में हम आते थे. एज अ रिटायर्ड पर्सन आई वुड हैव डेफिनेटली कम. जहां भी होगा कोई अच्छी जगह पे कीजिएगा. आज तक कभी अंडमान में नहीं हुआ. I am surprised that there is no participation from West Bengal, because West Bengal carries a rich culture actually. I am surprised for last 5 years because हमारे CRSB में आते हैं, हमारे सेंट्रल रेवेन्यू स्पोर्ट्स बोर्ड की मीट में they keep coming. मैंने उनको बोला, but there they have a very structured way of selection on all those things. तो वहाँ से पता नहीं क्यों नहीं आते. They should come because they are very good in each of the events, like music में, singing में, dramatics में. We have seen them in CRSB events. They are very good and I feel their absence. आपने कोशिश करनी चाहिए कि वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आने चाहिए जी. नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से वी शुड हैव सम. नॉर्थ ईस्ट से आपकी बार RSB इम्फाल आया है. हाँ. और वो फर्स्ट टाइम आया है, उससे पहले नहीं आया. त्रिपुरा ने जो ऑल इंडिया कराया था वो भी काबिले तारीफ था. उन्होंने मतलब छोटा सा, हाँ, वो बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ जाके. भाई वो स्टेट कभी पार्टिसिपेट करने नहीं आई, लेकिन उसने इवेंट कराया. ये एक बहुत बड़ी बात थी. ये बहुत बड़ा Bangladesh and went to Tripura. It was a new experience for us. It was definitely a new experience because we were crossing over from Bangladesh and going to Tripura. We went to BSF camps. We went to different places to see the places. और वो एक अलग ही माहौल था because Tripura नॉर्थ ईस्ट में पहली बार हुआ था. And lastly, I'll once again thank the entire Delhi and Khanna ji, particularly you, for making this possible. Thank you so much. Thank you. हो न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी. ख्वाबों की में हो चाहे मुलाकात तो होगी. बीते हुए लम्हों की कसक
मुलाकात तो होगी, में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, फूलों की तरह दिल बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कई रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कई रात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, तुम्हें हो चाहे मुलाकात तो होगी। थैंक यू सर। AICS कंपटीशन है, 27 जनवरी को मैं रिटायर होने वाली हूँ। नाउ आई एम 57 years old। नहीं मैडम 20 कब 27 जनवरी को। जनवरी में आप एक और अटेंड करोगे मैडम पक्का? हाँ हाँ मैंने 99 में फर्स्ट AICS पार्टिसिपेट किया था डांस में, और अभी ड्रामा में किया है। तो ये सब जर्नी है मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, मैं कभी भूल नहीं सकती इस जर्नी को, क्योंकि इस जर्नी ने मुझे बहुत सारे मेमोरीज दिए हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे दिए हैं यादें कि मैं लास्ट तक नहीं उससे भूल सकती। रियली मैं 99 में ज्वाइन हुई है AICS में फर्स्ट टाइम। 2003 में मैं मेरे 7 महीने के बच्चों को लेके ज्वाइन किया था डांस में। तब मैंने बाम्बू डांस किया था, ये जेलियान, वो बाम्बू पे ये सब करते हैं। तो डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मैंने किया था। और इस माहौल में आते समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे मैके आ गई हूँ। अरे वाह। और अगर प्रदीप जी बोल रहे हैं कि और एक होगा, पर नहीं, अगर होगा जनवरी तक मैडम कंपटीशन होगा, क्लियर करिए। नहीं होगी मालूम नहीं, आप भी होगे। हाँ आप भी होगे मैडम। मैं ये सब माहौल को रियली मिस करूंगी। अभी मुझे रोना आता है। नहीं हाँ हाँ, वो बराबर है भाभी जी, मायके में रोते नहीं, सब हैप्पी हैप्पी रहते हैं। हमारे प्रदीप जी हैं, वो भी बार बार मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि क्या करेंगे करके, और बहुत अच्छा लगता है कि सब फैमिली मेंबर्स है, ऐसा ही लगता है। और सब मिलते हैं, सबका कल्चर का आदान प्रदान होता है। और अभी आयर जी बोले या मैडम बोला कि गुजरात में लेने वाले हैं, तो मज़ा आता है कि सब जगह जाते हैं, लेकिन वो कल्चर का जो मज़ा लेते हैं, वो सब माहौल है ना, वो अगर हम लाख रुपए भी बाहर देंगे वो भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मुझे अभी नए लोगों को यही करना है कि कुछ भी हो फैमिली में एडजस्ट करो, सास हो ससुर हो, मना लेना उनको, लेकिन AICS में जरूर आना। आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और प्रदीप जी बहुत बहुत थैंक्स। और भाभी जी परसों आई और गले मिल गई, खड़ी हो जाओ। प्रदीप जी बोले कि अरे हमारे जीजा जी नहीं आए, तभी लगा कि हाँ ये हमारे फैमिली है, ये कुछ अलग वाला नहीं है। तो धन्यवाद सर जी और भाभी जी।
आप महाराष्ट्र में जरूर आना, हम फिर से ट्राई करेंगे और रिटायरमेंट पार्टी में आप सब आना। मैं पहली बार भाग लिया हूँ ऑन कर लीजिए सर, इसमें बोल देता हूँ। वो शायद काम नहीं कर रहा। मैं पहली बार भाग लिया है और लगता है 1-2 बार ही ज़्यादा भाग नहीं ले पाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अरे वाह, अरे वाह। तैयारी से आऊंगा। और प्रदीप जी, मैं आपको 2-3 साल तक नहीं छोड़ूंगा। अरे सर, पुलिस वाले की ड्रेस पहन के कह रहे हो कि छोड़ूंगा नहीं, डर लग रहा है। और इतना मजा आ रहा है मुझे रियली में। मैं ना बस 57 चल रहा है, मतलब 56 कंप्लीट, अब 57 होने वाला है, लेकिन मैं अपने आप को ना 40 का महसूस कर। अरे वाह सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। एनर्जी के रूप में अन्यथा मत लें। तू बना और बैटरी ये आयोजन मुझे ऐसा नहीं सुना, मुझे इसी समय पता लगा ये आयोजन होता है करके। और राज भाई हमारे, राज सिन्हा बताया यार जाना है यार आकाश, मैं बोला बिल्कुल जाना ही है। और आप सबसे मुलाकात हुई, चल रहा है, बंद हो जाएगा अभी। अच्छे गाना मैं देखा, डांस, और उस दिन पहला दिन जो इनॉग्रेशन दिन का जो माहौल था बहुत अच्छा था। ये माहौल मैं चाहता हूँ कि हर दिल में हो और हर हमारे सिविल सर्वेंट के अंदर हो। और मेरे प्रिंसिपल छोड़ नहीं रहता, अरे यार गोस्वामी यार 8-9 दिन था, बोला सर जाऊँगा रिलीफ कीजिए, वो दे नहीं रहते। फिर मिसेस बोले फालतू चीजों में नाटक नोटंकी की बेकार चीज है, मैं बोला अच्छी चीज है, मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगा तो मुझे छोड़िए। और प्रदीप जी, मैं अगले साल आपके लिए भी गिफ्ट लाऊंगा और आप सबसे मिलने का मौका मिला। धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। डायरेक्टर सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अभी चल रहा है सर, अभी रिजल्ट आएगा, मैं ग्रुप में डाल दूँगा। कहते हैं सिविल सर्वेंट को हाँ, में अभी आया धैर्यता नहीं, डिक्लेयर होनी नहीं चाहिए। तो वो धैर्यता नहीं। तब और बढ़ जाती है जब आप दोनों पति पत्नी शासकीय सेवा में हो। एक छोटा सा उटपुटांग उतलैन और बहुत मस्ती करने वाला बच्चा आपके साथ आता हो और उनकी उपस्थिति में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत कोशिश किया पेशेंस रखने का, कंसंट्रेशन करने का। कभी प्ले पे कंसंट्रेशन होता था तो बच्चा अलग हो जाता था, बच्चा अलग हो जाता था तो प्ले से कंसंट्रेशन हट जाता था। तो हम दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ जो सीखने को मिली वो ये कि यहाँ तक हर कोई ऐसे ही नहीं पहुँचा है, सबने मेहनत की है। हम सब जब यहाँ आए तो हमें लगा कि सिविल सर्वेंट में हैं, सब शायद अपने समय बिताने के लिए आते होंगे, पर यहाँ आके देखा तो परिदृश्य कुछ और ही निकला। सच में भारत बदल रहा है और वो बदलता हुआ भारत हमें यहाँ देखने को मिला। मैं तो अभी युवा हुआ हूँ, यहाँ हमारे से डबल उम्र के व्यक्तियों को हमने मंच पर अभिनय करते देखा तो ऐसा लगा कि जीवन यही नहीं है, जीवन इससे बहुत आगे है। और सिविल सेवा में होना या किसी भी शासकीय सेवा में होना वो केवल आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, पड़ाव हो सकता है, उसी को जीवन नहीं समझना है। तो मुझे यहाँ आकर देखने को मिला। तो मैं फिर से अपने डायरेक्टर सर का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया। और अब मैं जिसके लिए आया हूँ वो सुना देता हूँ। मेरा बच्चा बहुत परेशान कर रहा है तो उसको मैं आवाज़ सुनाता हूँ। ये आवाज़ बहुत सुनता है तो लोग कहते हैं यार तुम्हें खिलौने लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा अभी तो एक ही आवाज़ सुनी है और सुनो। घर में जब कोई बिल्ली आती है, दूध खत्म होता है तो बिल्ली दूध पी गई ऐसा नहीं बोलते हैं, पापा दूध पी गए ऐसा बोलते हैं। बिल्ली के बाद एक और आवाज है। लेकिन घर में अगर वो सो रहा है और गली के किसी कुत्ते ने भी आवाज निकाल दी तो भी पापा को चुप कराओ। तो अक्सर जब पति पत्नी लड़ाई
होते तो एक कुत्ता वर्ड बहुत कॉमन होता है, तो मेरी मैडम को अलग से मुझे कुत्ता बोलना नहीं पड़ता है। उसकी कमी मेरे बच्चे पूरे कर देते हैं। सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूँ, वैसे आप मुझे बहुत सम्मान देते हैं। एक और आवाज हम लोग को मंच में बोल रहा हूँ सर, सच में सम्मान देते हैं। दूसरी बात की तो बोली। हाँ, दूसरी आवाज। फिर ना क्या होता है, जैसे हम प्रैक्टिस करने आते हैं तो डफली होती है, तो उसमें मिलाते हैं, तो जो हमारे शास्त्रीय संगीतकार होते हैं वो ट्यूनिंग करते हैं। तो अब ट्यूनिंग करते समय कई बार ऐसा होता है ना कि चलो हम भी कुछ आवाज निकालने की कोशिश करें, तो वो हम लोग बड़ा मजा लेते हैं। आप कोशिश करो तत्वाद्य का आवाज निकालने का। एक और कौन सी आवाज थी? बन रहा है। दो तीन आवाजें और हैं, लेकिन मैं उत्साह में भूल रहा हूँ। याद आने से मैं दोबारा आ जाऊंगा। आपने मुझे सुना, तालियां बजाई मेरे लिए, मेरा बच्चा चुप हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा।